देखो मेरे हिसाब से मैंने अभी तक बहुत सारी चीज़ों ट्राई कर ली है, पर मुझे एक चीज़ प्रॉपरली मुझे पता चली है कि तुम अपना डे वाइज मत करो। तुम तुम अपने टास्क को एक टाइम फ्रेम में बांधने, एक टाइम फ्रेम, एक एक ड्यूरेशन में बांधने की ट्राई करो। देखो जैसे मैंने अपना बांध रखा, मैंने अपना टाइम एक, मैंने एक अपने वर्क पे टाइम लिमिट बांध रखी है। जैसे कि हो गया, मैं सुबह के 5 से 6 बजे तक मैं अपना कम्युनिकेशन में प्रैक्टिस करूँगा। तो मैंने अपने टाइम ड्यूरेशन मान लिया। तुम कितना भी ट्राई कर लो, तुम कितना भी टू डू लिस्ट बना लो, तुम टाइम टू टाइम एक अपनी लाइफ का पोस्टर बनाने की ट्राई करोगे, नहीं बनेगा। हाँ, तुम एक मेरी मेरी तरह एक ट्राई कर सकते हो कि तुम अपना एक्सेल में तुम अपना डे रूटीन ट्रैक करो। यानी कि तुमने पूरा एकदम टाइम फ्रेम बना लिया, उस टाइम फ्रेम में तुमने क्या क्या किया ये नोट कर सकते हो। इससे तुम्हारा दिन का पूरा लिस्टिंग आ जाएगी कि तुमने पूरा क्या किया है, तुम्हारे सबसे बोरियत या तुम्हारे जो वेस्टिंग हावर्स गए हैं वो कहाँ गए हैं, कि तुम्हारा टाइम की ड्यूरेशन तुम्हें पता चल जाएगी कि तुम्हारा टाइम जा कहाँ रहा है। क्या ऐसी चीज़ हो रही है जिससे कि तुम अपने वर्क पर नहीं बैठ पा रहे हो, तुम अपने क्यों अपने पूरे काम को नहीं कर पा रहे हो। इसके रिलेटेड मैंने ये चीज़ अच्छी फाइंड की है कि अपना जो भी है, जब तक तुम स्लीप नहीं लेते हो उस टाइम तक अपना ड्यूरेशन बनाओ। इसमें अपना टाइम फ्रेम बांधो और टास्क एंड ड्यूरेशन एंड जो भी रहती है आपके रिलेटेड, आप जो रखना चाहो इसमें वो रखो और इसमें बनाओ। अब मेरी बात कर रहा था मैं कि टाइम ड्यूरेशन, मैंने सारी चीज़ों ने अपनाने की ट्राई कर ली है। मैंने अपना मतलब डे टू डे टाइम टू टाइम मैंने टेबल बनाने की ट्राई करी, एक रूटीन बनाने की ट्राई करी। सिंपली कि मैंने अपना पोस्टर मतलब पूरा जो रूटीन मैंने कल बनाना था उसके रिलेटेड मैंने फॉलो करने की ट्राई नहीं की। पर मैं जैसे जैसे चीज़ों कर रहा हूँ मेरे को आगे रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे ये चीज़ कोई काम की नहीं है, ये चीज़ कोई काम की नहीं है। मुझे अपने प्रोडक्टिव जो घंटे रहते हैं उनमें कोई काम करना पड़ेगा। लाइक तुम दिन भर तुम एक मशीन तो हो नहीं कि जो प्रोडक्टिव रह पाओगे कि एक एक जैसा ये आउटपुट दोगे, नहीं हो सकता ये चीज़। अब तुम एक टाइम पे, जैसे कि अभी सुबह है मेरा, सबसे मॉर्निंग पे मेरे पास अच्छी एनर्जी रहती है, तो मैं एनर्जी को एक्सरसाइज में डेवलप कर सकता हूँ या रनिंग रनिंग कर सकता हूँ हेल्थ के रिलेटेड। उसके बाद मेरी एनर्जी थोड़ी सी, अब मैं वहाँ से अपना अपना जो माइंड है वो चलने लग जाएगा, मेरी एनर्जी है वो मेरे ब्रेन तक पहुँच जाएगी। अब जो मेरा ब्रेन का काम है, जैसे मुझे एक्सरसाइज स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया, स्क्रिप्ट की रिसर्च हो गया, एंड देन ऐसे फंडामेंटल चीज़ों में कर सकता हूँ। अब बात आती है नाइट में मुझे क्या करना है। नाइट में देखो मेरे पास प्रोडक्टिव टाइम तो रहेगा, तो इसमें मैं एडिटिंग कर सकता हूँ, बुक रीडिंग कर सकता हूँ, मतलब लो वाले जो मतलब कि छोटे टास्क जिसमें कोई आपको फन फन भी लगे, एंड देन ऐसी चीज़न की जिससे आपको ऐसा भी नहीं लगे कि ये काम मैं नहीं कर सकता। आप ऐसी चीज़ों ट्राई करो। आप अपना रूटीन एक, जो आपका डे रूटीन है, आप उस पोस्टर में फंस जाओगे तो आपसे कुछ भी नहीं होगा, आप कितना भी टाइम टेबल बना लो। ये मैंने आज ये चीज़ रियलाइज़ की है। मेरी क्या गलती है पता है, मैंने हर एक काम को एक टाइम ड्यूरेशन में नहीं बांधा, मतलब उसमें फिक्स नहीं किया, मतलब एक हैबिट बिल्ड नहीं की। मैंने हैबिट बिल्ड एटॉमिक हैबिट बुक आज से 6 से 7 महीने पहले रीड की थी। उसमें एक चीज़ मेरे को अच्छी तरीके से क्लियर बताया गया था कि आप एक टाइम फ्रेम में जो काम करते हो वो आपकी हैबिट बन जाती है। या तो तुम एक हैबिट होती है वो, एक हैबिट कैसे बनती है पता है, देखो हैबिट दो तरीके से बनती है। एक जो तुम उस टाइम फ्रेम में कर रहे हो वो, और एक ऐसी हैबिट जिसके तुम जस्ट नाउ करने के बाद वो चीज़ करते ही हो। जैसे तुम खाना खाने के बाद पानी पीने की आदत है आपकी, मतलब जो हैबिट है आप उसे फॉलो करोगे, उसे नहीं तोड़ सकते। वो एक टाइम ड्यूरेशन की चीज़ नहीं है। पर आप एक हैबिट ऐसी भी है जिसे आप टाइम ड्यूरेशन में बना सकते हो या बिल्ड कर सकते हो। मतलब मेरा सिंपल सा कहने का मतलब है कि आप उस चीज़ों में घुसो जहाँ से आउटपुट आए, इनपुट आए। आउटपुट यानी लेना, इनपुट यानी लेना। हाँ, आउटपुट यानी लेना, इनपुट यानी लेना। हाँ, जैसे आपके ऐसे हावर से प्रोडक्टिव निकालने की ट्राई करो जिससे आपको पता चले। देखो अभी मैं ट्राई करता हूँ मेरे घंटे को लिस्टिंग करने की। देखो मैं, ये बोर्ड है, मैं तुम्हें समझाने की ट्राई करता हूँ। अभी मैं इस चीज़ को तो रोक नहीं सकता हूँ।
ये 2 मिनट में चेक कर लेता हूँ कि क्या जजमेंट रहा है मेरा। देखो, अब मैं तुम्हें इस पोस्टर में तुम्हें समझाने की ट्राई करता हूँ। अब मुझे इसे सबको हटाना पड़ेगा। देखो, मुझे इसको टाइम हो चुका है, अभी बहुत टाइम हो चुका है, मैंने इसको साफ नहीं किया था। मैं साफ कर लेता हूँ सबसे पहले तो प्रॉपरली। अब मैं देखो तुम्हें समझाने की ट्राई करता हूँ कि तुम्हारा प्रोडक्टिव दिन जो प्रोडक्टिव टाइम है जो तुम्हारे हावर से है उसे निकालने की। अब तुम सुबह मेरे हिसाब से 4 बजे उठ जाते हो, मतलब PM तुम्हारी मॉर्निंग। अब तुम्हारा 30 मिनट्स मान लो तुम वेस्ट कर देते हो डेली के हिसाब से। तुम वाटर हो गया, तुम्हें जो चीज़ की नीड लगती है, जो तुम्हें सुबह कुछ भी आप मान लो। अब इसमें अलोन भी बैठ सकते हो, 10 मिनट्स अलोन जो मैं करता हूँ अलोन। अब आते हैं तुम्हारे आगे के घंटे। अब तुम 4:30 से तुम्हारा, मेरे हिसाब से मैं क्या करता हूँ पता है? अभी मेरा जो स्कूल चल रहा है इसके रिलेटेड में कुछ ज़्यादा तो नहीं तो, पर मैं 7 AM तक मैं काम कर लेता हूँ, मतलब अपना वर्क के रिलेटेड बैठ सकता हूँ। इतना मेरे में है कि मैं कर सकता हूँ। मुझे सुबह स्टडी भी करनी है, अभी मैं 10th बोर्ड है तो ये चीज़ मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है, पर मेरा ऐसा है कि मैं अपना रूटीन ऐसे ही बनाऊंगा। देखो, अब मैं तुम्हें समझाने की ट्राई। अब 7 AM, मतलब इसमें जब तक, अब तुम्हारे कितने घंटे हो रहे हैं पता है तुम्हें? मतलब कि 2 hours 30 minutes। अब तुम्हारे 2 घंटे तुम्हें काय में देने हैं, ये तुम्हारा सबसे प्रोडक्टिव टाइम रहेगा। अब इसमें तुम एक्सरसाइज कर लो, या मेरे रिलेटेड मैं मान लो कि मैं इसमें अपना अपना मान लेता हूँ स्क्रिप्ट करना। स्क्रिप्ट राइटिंग, अब मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग कर ली। अब मेरा जो टाइम है वो सिर्फ स्क्रिप्ट में 1.5 से मतलब ये जो रेटा है 2 hours 30 minutes में मेरी स्क्रिप्ट रेडी नहीं होगी, मेरे को इतना पता है। अब मेरे पास कभी इसमें टाइम फ्रेम रहेगा तो मैं इसको यहाँ से 9 कर दूंगा। अब मेरा 3-4 घंटे में मेरी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगी, ये मेरे को पता है। अब मैं इसके बाद ऐसा कर सकता हूँ कि जो मेरा ब्रेक ले सकता हूँ, फिर मेरा आता है 9, मैं इसे 9 बजे के बाद 12 PM से बैठने की ट्राई करता हूँ। 12 PM। अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, अपनी स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी है, अब मुझे अपनी वीडियो शूट करना है। अब मैं वीडियो शूट में 1 आवर्स दे सकता हूँ, 1 आवर्स एंडिंग अराउंडिंग। ये मेरा प्रोडक्टिव टाइम हो चुका है, जिसे मैं एक अपनी हैबिट बना लूंगा कि मैं स्क्रिप्ट इस समय में स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ। जैसे अब मेरा मंडे है, मेरे स्टार्टिंग के टाइम में मेरा मंडे है, मैं इसे क्लिक कर दूंगा, समझे? मैंने मंडे के दिन सिर्फ ये फॉलो किया। अब मंडे के बाद आता है ट्यूसडे, मैंने उसमें अपना जो भी डे रूटीन रहता है, जैसे बुक रीडिंग हो गया, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन प्रैक्टिस हो गई, और इसमें मैं क्या करता हूँ, ऐसे एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन हो गया, इन चीज़ों को मैं उसमें करता हूँ। एक दिन मतलब किसी का भी देता हूँ, लर्निंग पे भी एक दिन देता हूँ, सेकेंड डे अपने जो भी फॉर्मूला है उसमें भी देता हूँ, थर्ड डे भी मैं इसको फॉलो करने की ट्राई करता हूँ। हाँ, अब बात रही अपने डे रूटीन की। जैसे मैंने अपने ये जो प्रोडक्टिव घंटे निकाले, अब मैंने यहाँ से हो गया। अब मेरी एक आदत है जिससे मैं अभी क्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, स्लीपिंग लेने की। अब इसमें 1 आवर स्लीपिंग ऐड कर देता हूँ, तो ये मेरे हो गए 12, हाँ 2 PM। अब 2 PM के बाद 1 आवर से मैं अपने ब्रेन की एक्सरसाइज करता हूँ। ब्रेन की एक्सरसाइज मतलब थॉट प्रोसेसिंग हो गया, इमेजिनेशन करना,
ये सारे काम मैं भी इसमें करने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि इससे मेरे को जो अब मेरा जो हैवी टास्क है वो मेरी एनर्जी एनर्जी के एनर्जी के डिमोटिवेट करेगा। इसलिए मैं अपने जो इमेजिनेशन रहता है उसे करने की ट्राई करता हूँ। लाइक मैं इसमें थोड़ा सा कंप्यूटर में मेरे मैं वीडियो देखने की ट्राई करता हूँ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ सबसे मेन। अब मैं तुम्हें समझाऊं, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मेरे पास है 3 AM टू रात में मैं स्लीपिंग टाइम में मान लेता हूँ मुझे जल्दी सुबह उठना भी है तो 30। ये मैंने अपने टाइम ड्यूरेशन मान ली कि मुझे तो 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 7 से 8, मतलब ये मेरी 4 घंटे की कुछ समथिंग हाँ मेरे बिगर नॉन डिस्ट्रैक्शन 4 आवर्स। अब मेरा सबसे मेन टास्क क्या पता है, वीडियो शूट करने में, स्क्रिप्ट में मैं तो इसे प्रॉपरली कर लूंगा। अब प्रॉपरली करने के बाद सबसे मेन बड़ा टास्क आता है मेरी वीडियो की एडिटिंग। अब मैं वीडियो की एडिटिंग में मैं 4 आवर्स अपने प्रोडक्टिव दे सकता हूँ। प्रोडक्टिव देने के बाद मेरे जो 4 आवर्स में है उसमें मेरा इतना तो है कि मैं अपनी 5 मिनट की वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपनी वीडियो एडिटिंग में टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे कट्स हैं, मेरे मतलब मेरा जो टाइम रूटीन है। अब मेरा टोटल मिला के मेरे हो रहे हैं अपन सारे पूरा प्रॉपरली मानो भी तो 4 मतलब 10 आवर्स प्रोडक्टिव निकालना है मुझे। अपने 10 आवर्स प्रोडक्टिव निकाल लूंगा तो मेरे अचीवमेंट्स जो मेरे गोल है उस पर ज़्यादा नॉर्मल ही रहेगा। ये था मेरा वो डे रूटीन तुम्हें समझाने की। देखो मैं तुम्हें इससे एक चीज़ तुम्हें क्लियर हुई या नहीं हुई है, पर मुझे अच्छी तरीके से मेरे लिए एक क्लियरिटी बन चुकी है कि मुझे अपने टाइम ड्यूरेशन में कितना काम करना है एंड देन मुझे कितनी रिक्वायरमेंट लगेगी। सिर्फ बिगर डिस्ट्रैक्शन से यही काम हो सकता है। जैसे मेरा घर पर अभी कोई नहीं है तो मैं ये इस चीज़ से तुम्हें एग्जांपल दे सकता हूँ, क्योंकि एक घर वालों की डिस्ट्रैक्शन नहीं है मेरे पास और मुझे कोई लोड भी नहीं है अभी कि जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ प्रॉपरली। इससे मेरे को भी एक्सप्लेन करने में मेरे को भी मज़े आ रहे हैं। ये मैंने एक नई स्किल सीखी है जिसे डेवलप करने में मुझे टाइम लगा है। मैं अभी और इस पर लेक्चर दे सकता था, पर मेरी जो पेन की क्या बोलते हैं इसे यार, इंक खत्म हो चुकी है। लाइक फक अप। थैंक यू, सी यू, टाटा। इस वीडियो से तुम्हें कुछ समझ में आया नहीं आया, पर मुझे इतना तो आ चुका है कि मेरी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत बेटर होने की ट्राई हो रही है और यही बेटर मुझे 100 मुझे 1 मिलियन ला के देगा कहाँ से भी। थैंक यू, सी यू, टाटा। जो मेरी आवाज़ है ये मेरे को पता नहीं है कि कहाँ से आ रही है, पर मुझे इसे निकालने में बहुत मज़ा आ रहे हैं। मुझे ये आवाज़ मेरी बहुत प्यारी आवाज़ है। इससे पहले मैं और डिटेक्टिव में निकाल सकता था, पर मैं अब ये इस आवाज़ निकल नहीं रही है मेरी ये। थैंक यू। इस आवाज़ में भी किसी दिन मैं तुम्हें मिलूंगा ऐसे ही एक लेक्चर पे।